मेहनत का कोई विकल्प नहीं और जो मेहनती है उसके लिए कोई भी मुकाम असंभव नहीं। आज के पॉडकास्ट का ये थीम है। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का सक्सेस स्टोरी मिस्टर संतोष कुमार की है। आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। संतोष की सफलता की कहानी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आज से लगभग 2 दशक पहले तक हिंदी भाषी क्षेत्र इग्नोर्ड था। जो भी मटेरियल्स मिलते थे, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए हो, बैंक के लिए हो, एसएससी रेलवे के लिए हो, वो उसका एक बड़ा भाग इंग्लिश में होता था और हिंदी में क्वालिटी मटेरियल्स मिलते ही नहीं थे। यहाँ तक कि ऑनलाइन यूट्यूब पर 6-7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, उस समय भी इंग्लिश का ही बोलबाला था और हिंदी भाषी क्षेत्र इग्नोर्ड थे। उन्हें मटेरियल्स ही नहीं मिलते थे। इन परिस्थितियों में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत के बल पर झंडा गाड़ा और वो मुकाम हासिल किया। संतोष उसी इरा की उपज हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स इन्होंने किया था। मेरे क्लास में आए। जब पहला क्लास हुआ तो समाप्त होने के बाद बोलने के लिए आए कि मैंने मैथ ऑनर्स किया था, मुझे ये लगता था कि मैथमेटिक्स में मेरा अच्छा कमांड है और इसमें अच्छा करूँगा। हालांकि क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होती थी, पर मैथमेटिक्स ऐसा होता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर तो हर रोज़ वो एंजॉय करते थे। जिसका मैथ ऑनर्स भी हो और जिसकी दिलचस्पी भी हो, पढ़ने में जो लग जाए उसका कहना क्या। उन्होंने लगातार मेहनत की। एसबीआई और दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में वो ट्राई करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच आईडीबीआई के एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली। लगभग 6-7 महीने ये पढ़ चुके थे। इन्होंने पूछा, क्या इसका फॉर्म भरूं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं भरिएगा। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होके भी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। मैंने कहा ज़रूर है, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऐसा पहला बैंक है जिसने रास्ता ढूंढा है। एक साथ गवर्नमेंट सेक्टर बोल करके परमानेंट वैकेंसी पर बहाल कर लेने पर किसी को निकालना संभव नहीं होता। और कुछ उसमें से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सुटेबल नहीं होते। रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, सब कुछ के बावजूद ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं। उनको छांटने के लिए है। जो कैपेबल हैं उनको छांटने के लिए नहीं है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, पास कर गए। उस समय इंटरव्यू भी होता था। इंटरव्यू दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। अब घर के लोगों की इच्छा तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की थी। ये पूछने आए कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, एग्जीक्यूटिव है। मैंने कहा देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा, किया जा सकता है। अपने को सेफ साइड रखते हुए बैंक ने अपने पास सारा राइट रखते हुए ये बात कही है। लेकिन जो लगातार पास करेंगे उनको वो रखेगा भी, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर को बहाल करने के लिए यही रास्ता ढूंढा गया है, थ्रू एग्जीक्यूटिव। इसलिए उसे तो लेना है ना अच्छे कैंडिडेट को। और मुझे आप में पूरा विश्वास है, आप अच्छे से पास करेंगे और आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे 3 इयर्स के कंप्लीशन के बाद। फिर उनके गार्जियन को भी समझाया। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो अभी आपका एज ही क्या है, ग्रेजुएशन आपने किया है, मुश्किल से 21-22 ईयर्स एज हो रहा है,
तुरंत सक्सेस मिला है आपको, तो फिर से गवर्नमेंट सेक्टर बैंक का जो दूसरे बैंक हैं उनका आप देते रह सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1 ईयर के बाद वो आए मिलने के लिए, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने कहा सर मज़ा आ गया, वहाँ पर सभी मेरे काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं, और बैंक का जो मैनेजर है वो तो बोलते हैं कि तुम्हारे बिना तो ये ब्रांच ही नहीं चलेगा। मैंने उनसे कहा कि बहुत बढ़िया, आपने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, लेकिन एक बात सीखिए, आपका ब्रांच मैनेजर रियल में बढ़िया मैनेजर है। कर्मचारियों से कैसे काम करवाया जाता है ये आर्ट उन्हें पता है, इसको सीखिए, क्योंकि 3 साल के बाद आप भी असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। 1 साल तो हो चुका है और 2 साल। देखिए वो किस तरह से आपसे अच्छे से बात करके आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है। आपके बिना ब्रांच नहीं चलेगा, ब्रांच नहीं चलेगा, और रात में 9 बजे तक आप काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वैसे काम करने से आदमी सीखता है, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। इसीलिए इसमें कहीं कोताही नहीं कीजिए और पूरे मन से आप काम कीजिए। 3 इयर्स के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर में अपॉइंट हुए। ये पहले की बात है। आज की बात ये प्योरली प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर होके भी कहाँ प्योरली, तो गवर्नमेंट सेक्टर ही है। 49% से ज़्यादा शेयर LIC के पास है, 45% से थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट के पास है। तो LIC गवर्नमेंट सेक्टर का यूनिट है। प्राइवेट होके भी ये प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने जो रास्ता निकाला है बहुत बढ़िया है, और इन सारी बातों को जो मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने आकर के शेयर किया। उनका फिर ट्रांसफ़र भी हुआ जमशेदपुर में, यहाँ पर नज़दीक में ही मैनेजर बन करके ब्रांच में थे। अब अभी कहाँ हैं पता नहीं, बहुत दिनों से इधर बात नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लाइफ उनका चल रहा है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संतोष को देख करके मेरा ध्यान इसी बात की ओर जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। उनके सामने तरह तरह की समस्याएं होती हैं। उन्हें उनका एक बड़ा भाग है जिन्हें हिंदी में चाहिए चीज़ें, और अब तो हिंदी में सब कुछ उपलब्ध भी होने लगा है। पहले जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता था तो दोनों लैंग्वेज में बोर्ड पर लिखना एक मुश्किल काम होता था। कभी कभी मैंने लिखा तो क्वेश्चंस में इंग्लिश में लिखता था और सॉल्यूशन भी इंग्लिश में था, लेकिन बोलना हिंदी में था। अब तो जब स्मार्ट बोर्ड का ये हो गया है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। बोलता तो लगभग हिंदी में ही हूँ, हाँ लिखने का काम इंग्लिश में होता है। तो ये जो बाइलिंगुअल टीचिंग स्टाइल है मेरे ख्याल से सबों को सूट करता है। इवन साउथ इंडिया से भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं। एक स्टूडेंट ने केरल से कमेंट किया था कि मैं केरल की हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं। आपका हाथ का इशारा और बोर्ड पर सॉल्यूशन और चीज़ों को देख करके मुझे तनिक भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ। केरल से उस स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास भी बहुत ऑप्शन है। ये कहानी पहले की है, शुरुआती फेज की है, 2008-9 के आसपास की है। अब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्टूडेंट की इस कहानी से प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़िए। ऑनर्स या ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में है ये भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम अलग ही नेचर का होता है और ऑब्जेक्टिव मैथ्स भी अलग ही होता है। बस मैं मानता हूँ पढ़ाने के दौरान कि इनिशियली जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैथ्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट मेरी दृष्टि में 1 महीने आगे होते हैं दूसरे जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये 1 महीने का गैप
अगले 5-6 महीने में अपनी मेहनत के बल पर दूसरे स्टूडेंट भर सकते हैं। और इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांच से ग्रेजुएशन किए हैं। बस सही सोच के साथ सही दिशा में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और ऐसा करने से आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। बैंक के स्टूडेंट, एसएससी के, रेलवे के सभी स्टूडेंट्स, इवन यूपीएससी सीसैट के ख्याल से भी। तो आज के पॉडकास्ट में यहीं तक। थैंक यू।